हैं और वो हमें अंदाजा हो गया कि आप लोगों की आपस में सेटिंग होती है। जी छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करते हैं। सख्तियाँ बर्दाश्त करना सीखो, या बर्मेकी का ये कोट था, इस कोट से मैं आपको वेलकम करती हूँ। और वाकई थोड़ी बहुत सख्तियाँ हर इंसान को बर्दाश्त करना आनी चाहिए। और वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में छोटी मोटी परेशानियाँ तो हर एक के साथ चलती हैं, लेकिन उनको फाइट करना, उनको उनसे जब आपकी ज़िंदगी में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं ना, तो आप उनसे बहुत कुछ सीख जाते हैं जब आप उनको हल कर लेते हैं। और जो लोग उसी में स्टक हो जाते हैं और फंस जाते हैं और फिर उन्हीं चीज़ों को सॉल्व करने में लगे रहते हैं और फिर समझते हैं कि नहीं अब तो ये सख्ती, ये प्रॉब्लम्स ही हमारी ज़िंदगी में रह गई हैं, तो फिर क्या होता है वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो कोशिश किया करें कि हर प्रॉब्लम का हल जाने, उसको हल करना आना चाहिए आपको और आप आगे बढ़ें। अपना एक एम ज़रूर बनाएं, अपना एक टारगेट ज़रूर रखें कि आपको इस जगह पे पहुंचना है। और जब अपना टारगेट सेट करते हैं ना, तो एक वक्त आता है कि आप उस टारगेट को अचीव कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अभी इस सेगमेंट में हमारे साथ जो डॉक्टर मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर तनवीर, और जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं। और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करें वो तकरीबन ख़वातीन का भी प्रॉब्लम है और मर्द हजरात का भी प्रॉब्लम है, ये दोनों का मसला है, और वो है जी हेयर फॉल। हम हेयर फॉल के ऊपर बात करेंगे, क्यों होता है, किस वजह से होता है, क्या वजह होती है। बहुत से लोग कहते हैं सीजन होता है, बहुत सारी बातें हैं। इन सब बातों को जानने की कोशिश करूंगी डॉक्टर तनवीर से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल अच्छे से ठीक ठाक हैं। अच्छा, हेयर फॉल पे हम आज बात करें तो एक तो सबसे पहले बताएं कि हमारे सर पे बाल कितने होते हैं, ये जो इतने सारे होते हैं फिर वो कम होना शुरू हो जाते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली हमारे सर पे बहुत सारे बाल होते हैं, बहुत सारे और 1 स्क्वायर इंच के अंदर तकरीबन 10,000 बाल होते हैं। अच्छा। और टोटल जो हमारा एरिया होता है वो 422 स्क्वायर इंच का होता है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा बाल होते हैं। अच्छा, अब नॉर्मली क्या चीज़ होता है कि जहाँ तक आपने हेयर फॉल की बात की, तो सिंपली क्या चीज़ होता है कि जितना आप सोचेंगे कि साहब आपके जो बाल हैं वो गिर रहे हैं, वो उतने और गिरेंगे। अच्छा, सोचने से? बिल्कुल, इसमें हम बाद में बात करेंगे। लेकिन नॉर्मली आप इस चीज को अपने जहन में रखिए कि तकरीबन 70 to 80 और सम टाइम 100 बाल आपके पर डे गिरना इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। 100 बाल पर डे बाल गिरना कोई इशू नहीं है। सब लोग तो परेशान हो जाएंगे अगर 100 बाल एक दिन में। मैंने इसीलिए सबसे पहले मैंने बता दिया कि कितने बाल होते हैं। अच्छा। और क्या चीज होता है कि वो जिन फॉलिकल से आपके बाल गिरे हैं, वो फॉलिकल दोबारा से प्रोड्यूस कर रहे होते हैं बालों को, तो इसलिए कोई इशू नहीं होता है। और जब तक हमारे पुराने बाल जो कि डल हो चुके हैं, जो कि वीक हो चुके हैं, वो नहीं गिरेंगे तो नए बाल कैसे निकलेंगे? ओ अच्छा, लेकिन अगर फर्ज करें किसी के बाल नहीं गिर रहे हैं, जी, गिर ही नहीं रहे हैं उसके बाल, तो वो ये हेल्दी सिम्टम है या ये इसका मतलब है कि इट इज हेल्दी सिम्टम, लेकिन वो गिरेंगे, वो गिरेंगे बिकॉज शेडिंग पीरियड जरूर आता है लाइफ के अंदर। अच्छा। जिस तरह से कि मौसम चेंज होते हैं, इसी तरह से मैं यहाँ पर फेस, इनके 3 फेस होते हैं हेयर के, तो मैं उन्हें डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग होगा। लेकिन इसी तरह से उसमें एक शेडिंग पीरियड आता है जिसमें बाल जो हैं वो शेड होते हैं। अप्रोक्सीमेट 3 to 4 ईयर के दरमियान तो बाल हर सूरत में गिरता है। अच्छा। हाँ, अपनी लाइफ टाइम जो उसकी 4 to 5 ईयर है वो पूरी करने के बाद उस बाल को गिरना है। अच्छा, उस बाल को गिरना है। अच्छा, एक बाल जो है वो 4 से 5 साल तक हमारे मैक्सिमम लाइफ उसकी जो है, अगर कोई डिजीज नहीं है, हेल्दी हेयर की बात की जाए। ठीक है। अच्छा, अभी आपने बात करी कि लोगों को सोचने से बहुत सारे बाल गिरते हैं, तो इसका मतलब है कि जो लोग स्ट्रेस लेते हैं, जो लोग टेंशन लेते हैं, उससे बाल गिरते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, स्ट्रेस हमारे जितनी हेयर फॉल का ताल्लुक है वो बेसिकली आपके फॉलिकल के साथ अटैच है। ठीक है। क्योंकि आपके बाल जो हैं वो एक खास किस्म के उसके अंदर लगे होते हैं, सुराग जिसे आप फॉलिकल कहते हैं, जिसे हम हेयर फॉलिकल कहते हैं। अब हेयर फॉलिकल के गिर्द जो आपके मसल्स हैं, जब आप स्ट्रेस होते हैं, बहुत टेंस हालत में होते हैं, तो मसल जो होते हैं वो सिंपली क्या चीज होते हैं कि श्रिंक करते हैं, सिकुड़ते हैं। जब सिकुड़ेंगे तो डेफिनेटली क्या चीज होगा कि हम इनकी खुराक क्या चीज है, ब्लड है, खून है। ब्लड सर्कुलेशन जो है वो वहां पर रुक जाएगी। जब ब्लड सर्कुलेशन रुकेगी तो डेफिनेटली बाल जो हैं वो डल होंगे और फाइनली फॉल हो जाएंगे। लेकिन ये अगर हमारे बाल गिर रहे हैं तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर परेशानी किस वक्त आनी चाहिए? परेशानी इस वक्त आती है कि जब आप 100 से ज्यादा आपके बाल गिरने लग जाते हैं। हाँ। और अगर आप बार बार जैसे ब्रश वगैरह कर रहे हैं तो उसमें आप हर दफा आपके बाल आते हैं बहुत ज्यादा, तो देन वो एक अलार्म बजता है कि अपने आप को आप चेक करें कि आपके अंदर किसी भी किस्म की कोई अपनी, यानी कि बहुत सारी इसमें वजूहात हैं जिन्हें हमें चेक करना पड़ता है कि आया हमारे बाल क्यों गिरना शुरू हो गए। अच्छा, तो उनमें से कुछ वजूहात बताएं प्लीज। उसमें से मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत ही सिंपल, जो सबसे पहली वजह जो हम लोग पहले हमें जानना चाहिए वो ये है कि अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू के ऊपर गौर करें। यानी अगर आपके पास यानी मेल न्यूट्रिशन है, आपके जो बैलेंस डाइट आप नहीं ले रहे हैं, तो देन आपने क्या चीज करना है कि बैलेंस डाइट की तरफ जाना है। प्रोटीन की डिफिशियंसी से बाल फौरन गिरना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, एक कॉल लेती हूँ, फिर आगे इस पर मजीद डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर।
सुबह बखैर, कैसी हैं जी आप? मैं ठीक ठाक हूँ। कौन बात कर रही हैं? मैं हिरा बात कर रही हूँ कराची से। हिरा बात कर रही हैं जी। हिरा, कैसी हुई आपकी सुबह? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। क्या क्या नाश्ता कर लिया? जी बिल्कुल, कब से घर का काम भी कर लिया। अरे वाह, जबरदस्त। और अभी क्या कर रही हो? सुबह बखैर वाइफ के साथ देख रही हो? बिल्कुल, अच्छा, अब चलो। देख रही हूँ आपका शो। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। हिरा, क्या कहोगी हिरा? मुझे जी हाँ, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। बिल्कुल जरूर, आप बात करिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना था कि मेरे बाल बहुत थिन है, ठीक है, बहुत ज्यादा थिन है, और मैं जितना भी ऑयल कर लूँ या कोई ट्रीटमेंट कर लूँ, बट मेरे बाल मैंने नोट किया कि एक लेंथ है, शोल्डर से आगे नहीं बढ़ पाते। बिल्कुल ठीक है। आपके आयरन यानी ग़िज़ा कैसी लेती हैं आप? बैलेंस अच्छी डाइट है, लेती हैं? अच्छी है। हेल्दी भी हूँ मैं। अच्छा, जी। और गैप है आपके बालों के दरमियान में? नहीं, गैप नहीं है। गैप नहीं है, चलें लेकिन बिल्कुल। आगे से इतने मेरे बाल उतरते हैं, अगर मैं नहा लूं उतने बाल, फिर आगे से जो हमारा माथा है उसके वहां से जो है मैं वो समझ अच्छे से गया। बाल उतरने लग गए। जी बिल्कुल अच्छा। ठीक है। ठीक है। जी। और आप प्लीज मुझे कोई आपकी treatment एज बताएं कितनी इसका, है? क्योंकि मेरे आपकी बाल- एज कितनी है हिरा? मेरी 19। 19 है। 19, चले ठीक है। just teenage। हाँ, टीनेज में। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच हिरा। थैंक यू जी। अल्लाह। वैसे खवातीन से एज नहीं पूछी जाती, लेकिन अब इस वक्त तो ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो इसलिए ट्रीटमेंट पूछना करने के पड़ता लिए है। मजबूरी है। तो ठीक सबसे है। पहले हिरा, आपने क्या चीज करना है कि अपना थायराइड टेस्ट करवाने हैं। अच्छा। ठीक है, यानी T3, T4, TSH ये आपने करवाना है, और इसके अलावा CBC करवाना है, टोटल ब्लड काउंट। ठीक है। ठीक है, ये करवा के आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइएगा, और उससे क्या चीज है, या तो आपके यहाँ मोटापा होना, ये जरूरी नहीं है कि आपके अंदर ब्लड की डिफिशियंसी नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, उसमें क्या चीज है, दूसरा ये कि मेन इसकी जो कॉज है जो थिन करती है बालों को, वो थायराइड का ओवर एक्टिव या इनएक्टिव होना है। अच्छा। तो ये आप चेक करवाइएगा। और बाजार में एक लोशन मिलता है जिंक एंड कॉपर का, वो यहाँ मैं नाम नहीं ले सकता, आपको हर बड़े स्टोर पे मिल जाएगा। उससे बाल आपके बहुत मोटे से थिक, वॉल्यूम बहुत अच्छा सा हो जाएगा, और वो आप यूज करें। ठीक है। अच्छा, टाइप्स होती हैं बालों की भी ना। हाँ। बहुत सारे लोगों के बहुत मोटे बाल होते हैं, तो वो थोड़े से रफनेस की तरफ भी चले जाते हैं। लोग उससे भी थोड़े से इरिटेट हो रहे होते हैं कि लाइक हमारे बाल रफ हो रहे हैं। तो क्या क्वालिटी बालों की अच्छी होनी चाहिए? देखिए, बालों की क्वालिटी जो सिंपली वो होनी चाहिए कि आपके बाल जो हैं वो बहुत ज्यादा यानी रफ ना हो, डलनेस उनके अंदर ना हो। ठीक है। जैसे आपकी स्किन, आपको हेल्दी स्किन Fresh, अच्छी लगती है, हाँ। फ्रेश अच्छी लगती है, इसी तरह से बाल भी उसकी एक्सटेंशन है स्किन की। हाँ। तो जब आपकी यानी कि स्किन अच्छी होगी तो आपके बाल खुद ब खुद अच्छे होंगे। बाल खुद अच्छा, वही वाली बात हम वापस आ जाते हैं उसकी तरफ कि बाल जब गिरना स्टार्ट हो तो उनकी क्या वजूहात होती हैं? वजूहात पे बात कर रहे जी, थे। वजूहात में एक जो मेन वजह तो मैंने हाँ, बता बता दी दी आपको थी ये। आपने। दूसरी चीज जो सिंपली आती है कि प्रोलॉन्ग इलनेस की वजह से भी, कि अच्छा। आपके कोई बीमारी है बहुत ज्यादा, सही है। उसकी वजह से भी। और फीमेल की अगर हम बात करें आज स्पेशली, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है बहुत ये, ज्यादा। तो फीमेल के अंदर बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक रीजन होता है कि आपके हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस हो जाते ठीक है। हैं, उसकी वजह से भी आपका साइकिल अगर प्रोलॉन्ग हो जाता है, उससे भी आपके हेयर फॉल स्टार्ट हो जाती अच्छा। है। आपका साइकिल डिले हो जाता है, उससे उससे भी भी problem होता हो है, जाती है। बिकॉज के उसके अंदर क्या चीज, प्रोलॉन्ग के अंदर आपके आयरन जो है वो लूज कर रहे होते हैं आप। हाँ। जब आयरन लूज करते हैं तो डेफिनेटली हीमोग्लोबिन कम होता है, बिल्कुल। और हीमोग्लोबिन कम होगा तो आपके हेयर फॉल स्टार्ट हो Hair fall जाएगा। start हो- अच्छा, अभी आपने बोला कि प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से भी प्रोटीन बाल, डिफिशिएंसी की वजह तो किस तरह की डाइट हमें लेनी चाहिए जिसकी वजह से हमारे बाल, एक्सेस ऑफ प्रोटीन भी हमारे लिए प्रॉब्लम एक्सेस कर ऑफ प्रोटीन्स भी आपके क्या चीज है, तो इसीलिए हम लोग क्या चीज हाँ। करते हैं कि सिंपली यूरिन डीआर करवाते हैं। ठीक सबसे है। पहले ऐसे पेशेंट जो कि आए हैं उनका एक यूरिन डीआर, उससे हमें प्रोटीन्स का पता लगता है कि कितना प्रोटीन्स इसके अंदर मौजूद है। अगर ज्यादती है उससे भी आपके जाहिर है डेफिनेटली। अच्छा, विटामिन, बाज लोग जो है ना कंटिन्यू विटामिन लिए चले जाते जी हैं, हाँ। तो विटामिन ए अगर ज्यादा हो जाए, हाई डोज विटामिन ए की हो जाए, उससे भी हेयर फॉल स्टार्ट अच्छा, हो जाता है। ठीक है। ठीक है, तो एक्सेस से भी एक्सेस से हो भी, जाता है, क्योंकि सही है। हमारे जैसे हर चीज की टॉक्सिसिटी होती हाँ। है, इसी तरह से विटामिन की टॉक्सिसिटी भी होती है, इसी तरह प्रोटीन्स की भी अपनी अच्छा, टॉक्सिसिटी विटामिन ई कहते हैं कि बालों के लिए बहुत विटामिन अच्छा ई, है ना, स्किन definitely, के लिए और बालों बिल्कुल। के लिए विटामिन ई होता है। लेकिन क्या विटामिन ई की एक्सेस से भी प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं। विटामिन ई की एक्सेस से हम अगर उसको स्कैल्प पे यूज कर रहे हैं तो ठीक है। देन डजंट मैटर, कोई ऐसा issue लेकिन इतना बड़ा इशू नहीं आता। ठीक है। अच्छा, तो वही वजूहात आ गई हैं कि प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से बाल। अच्छा, लेकिन बहुत दफा ये देखा गया है कि बहुत यंग एज में, बच्चे, छोटे बच्चों के भी बाल गिरना शुरू हो जी, जाते हैं। तो कौन सी एज से जो है ना वो हेयर फॉल स्टार्ट होती है? देखिए, हेयर फॉल का एक्चुअली ऐसा हम कोई खास एज इसको नहीं कह सकते। ठीक है। इसमें कभी भी हेयर फॉल स्टार्ट हो सकती है। बाज़-औक़ात ये नहीं, आप ये देखें कि अगर छोटे बच्चों को आपको प्रॉपर फूड नहीं मिल रही है तो उसमें हेयर फॉल
ठीक है, प्रॉपर प्रोटीन्स इनटेक नहीं है, विटामिन इनटेक नहीं है, उनको मिनरल्स अच्छे नहीं मिल रहे। यानी अगर आप जिंक आप देखें तो जिंक क्या चीज करता है कि आपके बालों को मजबूत करता है, हेयर फॉलिकल को मजबूत करता है, और जब हेयर फॉलिकल मजबूत होते हैं तो उसमें सिंपली क्या चीज होता है कि आपके फॉल कम से कम होती है। तो कोई खास एक हार्ड एंड फास्ट हम इसको नहीं कह सकते कि इसमें आपके जो बाल हैं वो ज्यादा गिरेंगे, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपके हेयर फॉल के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे अब आप देखें कि खास तौर पे वो खवातीन जो एक खास फेज से गुजर रही हैं, मीनोपॉज से गुजर रही हैं, तो उसमें क्या चीज होता है कि यही जो आपका लेवल है एस्ट्रोजन का वो कम हो जाता है, और उसकी वजह से आपकी जो है हेयर फॉल। ये भी होता है आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी जो है उसके बाद भी कहते हैं कि जी अगर बेबी फीड ले रहा है तो मदर्स के बाल गिरेंगे, तो ये बात बिल्कुल सही है, कैसा होता है या नहीं? देखिए, मदर फीड से तो इसका ऐसा ताल्लुक नहीं है। वो प्रेगनेंसी के आफ्टर 1 और 2 मंथ के बाद जो होते हैं हार्मोन्स अपने लेवल पे आ रहे होते हैं। अच्छा। और जब वो अपने लेवल पे आ रहे होते हैं तो इसकी वजह से हालांकि प्रेगनेंसी में तो इतनी अच्छी डाइट हुई भी होती है, आप फॉलिक एसिड ले रहे होते हैं, आयरन ले रहे होते हैं, कैल्शियम ले रहे आपके होते हैं। हार्मोन्स जो हैं वो उस वक्त इनबैलेंस होते हैं। अच्छा। इनबैलेंस हार्मोन्स की वजह से भी क्या चीज है कि आपकी ये प्रेगनेंसी के अंदर ये प्रॉब्लम्स होती है। हाँ। लेकिन कहते हैं ना कि जी अच्छा अगर बेबी फीड ले रहा है तो बाल तो गिरेंगे, हमारे यहाँ इस तरह की मिथ्स बहुत सारी हैं। डेफिनेटली। फिर इसके बाद वो अपनी डाइट का अगर प्रॉपर ख्याल रखेंगे हाँ। तो उनके हेयर फॉल। और एक और हमारा बड़ा कहा जाता है वो जी बोरिंग के पानी से भी बाल गिरते हैं। डेफिनेटली, ऐसा होता है? बिल्कुल अच्छा, ऐसा होता है। अच्छा। और उस बोरिंग के पानी से क्या चीज होता है कि आप ये देखते हैं कि आपका स्कैल्प जो है वो स्लाइटली एसिडिक है। अच्छा। जब वो क्या चीज है कि बोरिंग के पानी में बाइकार्बोनेट ज्यादा होते हैं, जब बाइकार्बोनेट आपके स्कैल्प पे लगते हैं तो वो एसिडिटी कम हो जाती है, अल्कलाइन बन जाता है। अब इसको मैं और इस तरह समझा दूं कि एसिडिटी कम हो जाएगी उसकी, और उसके ऊपर फंगस जो है वो बैक्टीरिया अटैक करेंगे, और अटैक करने से आपके फंगस होगा, और फंगस जो है वो मेन कॉज है हेयर फॉल। अच्छा, फंगस, ठीक है। अच्छा, डेंड्रफ भी हो जाती है बहुत सारी, डेंड्रफ की वजह से भी बाल गिरते हैं? डेंड्रफ की वजह से भी बिल्कुल गिरते हैं। ओह, अच्छा। क्योंकि आपके हेयर फॉलिकल को ना ब्लॉक कर दिया जाकर सही। बैक्टीरिया ने। अब वहां पर क्या चीज है कि डेंड्रफ आपके स्केली है या वैक्सी है, हमने शायद लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, तो हम इसे फर्दर डिस्कस नहीं करेंगे। तो उसमें वैक्सी डेंड्रफ के अंदर भी क्योंकि पैचेस जो हैं वो पूरे ब्लॉक हो जाते हैं, और ब्लॉक होने की वजह से हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अभी हम स्ट्रेस की बात कर रहे थे तो एकदम से मुझे ख्याल आया कि ज़ाहिर है हम स्किन के ऊपर भी बात करेंगे कि रिंकल्स भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो क्या ये स्ट्रेस का इससे कोई ताल्लुक है? लोग बहुत यंग एज में रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो ऐसा कुछ है कि? अच्छा। क्योंकि इसमें सिंपली क्या चीज होता है कि रिंकल्स का स्ट्रेस से कोरिलेट है ये। अच्छा। और इस सूरत में क्या चीज होता है कि रिंकल्स में जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो जाती है, और उस स्ट्रेस की वजह से आपके उस जगह पर रिंकल्स आने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें कि आप स्ट्रेस भी ले रहे हैं और प्रॉपर मॉइस्चराइज भी नहीं कर रहे हैं, एक्सफोलिएट भी नहीं कर रहे हैं, तो इसमें आपको क्या चीज है कि इन चीजों के चांसेस प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है, मैं रिंकल्स का तो एक दफा हम एक अलग से पूरा एक प्रोग्राम रखेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। बालों में एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि एक सर्टेन लेंथ पे आकर के बाल रुक जाते हैं। लाइक आप जितनी भी कोशिश, आपकी बालों की हेल्थ अच्छी है, लेंथ अच्छी है, अच्छे लग रहे हैं बाल दिखने में, लेकिन वो एक जगह पर आकर स्टॉप हो जाते हैं। कोई बंदा का चाह रहा है कि बाल बढ़े लेकिन वो बढ़ नहीं पा रहे, तो क्या बालों की अपनी एक लेंथ होती है? नहीं, एक हर शख्स के हिसाब से उनकी अपनी एक सर्टेन लेंथ होती है। अच्छा। तो अब समटाइम क्या चीज होता है कि उनकी लेंथ इंक्रीज नहीं होती, तो इसलिए हम उनको फिर अगर उनकी बैलेंस डाइट भी है, एवरीथिंग इज गुड, तो फिर उन्हें मशवरा दिया जाता है कि थोड़ी सी ट्रिमिंग करवा लें नीचे से, तो उससे क्या चीज होते हैं कि उनकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है, लेंथ बढ़ना शुरू हो जाती है। ट्रिमिंग से क्या इसको मिलता है फायदा कि बाल बढ़ना शुरू हो जाते हैं? बस ट्रिमिंग से इस मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं इनके जो प्रोटीन्स। एक्चुअली हम जब इनको देखें, ये डबल हेलिक्स एक स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, वेव लाइक। अच्छा। तो ये क्या चीज होते हैं कि वहां से एक्टिव हो जा, इनको एक्टिवेट करना होता है सिंपली ये। अच्छा। क्योंकि ये खास किस्म की प्रोटीन, इनके अंदर बॉन्डिंग होती है बाकायदा से, अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं। क्योंकि अगर हम इसकी केमिस्ट्री में जाएंगे तो बहुत लंबी चली जाएगी। हाँ, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि कहते हैं कि हल्की सी ट्रिमिंग करवा लो तो जी बाल बढ़ जी, उसका रीजन ये होता है कि वो जो बॉन्डिंग है, हाँ। उसमें बॉन्ड्स होते हैं, यानी कि सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इस तरह की बॉन्डिंग होती है, तो वो एक्टिव हो जाती है। अच्छा। और उसके एक्टिव होने की वजह से आपकी ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाती है। अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं हेयर फॉल के ऊपर। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों की बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन डॉक्टर साहब परेशान होने की बात नहीं, उन्होंने कहा कि अगर दिन में 100 टाइम्स आपके बाल गिर रहे हैं तो इट्स नॉर्मल। इट्स नॉर्मल। तो चलिए ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद